कोरा कागज लेकर के घूमने वाली बहन मावती नहीं है। तो अब समझिएगा, हाथों को मजबूत करिए। बसपा मजबूत होगी तो संविधान मजबूत होगा इस देश के अंदर। इस बात को दलित समाज को याद रखना होगा, अल्पसंख्यकों को। अगर आप वाकई में संविधान को मजबूत करना चाहते, बचाना चाहते, तो आपको बसपा को महाराष्ट्र के अंदर मजबूत करना होगा, वोट करना होगा। देश भर में जहां भी बसपा के प्रत्याशियों खुलकर के समर्थन करिए, तो संविधान भी बचेगा और संविधान मजबूत भी होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस समय सरगर्मियां तेज है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अब बड़ी बड़ी रैलियों का अनाउंसमेंट कर चुकी है, अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है, उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में इस बार अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है तमाम सीटों पर। अब उसके बाद से देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में कल एक बड़ा भूचाल आता है। कल एक खबर आती है निकल करके, आपने भी सुना होगा, नकली संविधान की प्रतियां बांटी गई कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम के अंदर। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। और जिन्होंने कहा था कि हम संविधान बचाएंगे, आज वो किस तरीके से नकली संविधान लेकर के घूम रहे हैं चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में। तो समाज से मैं कहूंगा, दलित समाज से, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज से, कि सावधान, फिर से ठगों का जो झुंड है निकल चुका है 24 चुनाव की तरह आपके वोटों को ठगने के लिए। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। खबर आ रही है नागपुर से महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र में जिस तरीके से विधानसभा की सरगर्मियां तेज है, नागपुर में कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें राहुल गांधी शिरकत करते हैं। कार्यक्रम का नाम रखा जाता है संविधान सम्मान समारोह, यानी कि संविधान के संबंध में, उसके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया था। अब ये तस्वीर देखिएगा आप, ये वीडियो देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहा होगा, ये तस्वीर देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहा होगा। कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोगों को जो संविधान के नाम पर प्रतियां बांटी गई, उसके पन्ने देखिए पूरे के पूरे कोरे थे। यानी कि जो संविधान रूपी प्रतिरूपी बांटी गई, इसके ऊपर लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। और जब लोगों ने उस पन्ने को खोला, उस किताब को खोला, उस संविधान के प्रति को खोला, तो सारे के सारे पन्ने जो उसके अंदर थे ब्लैंक थे, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, यानी कि खाली संविधान कांग्रेस ने वहां पर बांटा। अक्सर आपने देखा होगा, राहुल गांधी कार्यक्रम में 2024 हो, एक लाल डायरी लेकर घूमते थे, मंचों से बोलते थे, आज भी वही किया उन्होंने। मैं शुरू से कहता था, इस संविधान नहीं, ये लाला साहब की लाल डायरी लेकर निकलते हैं जिसमें बही खाता होता है। और उसकी सच्चाई देखिए, इस संविधान के नाम पर मूर्ख बनाकर के उत्तर प्रदेश में खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को तोड़ करके, दलित मुस्लिम वोटरों को तोड़ करके, संविधान का डर दिखा करके कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पर सीटें ली, लोगों का वोट लिया। और आज जब महाराष्ट्र के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान उसकी प्रतियां बांटी गई, तो उसके अंदर के सारे पन्ने जो है खोखले थे, सादे थे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। और कवर पेज पर लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सफाई देते हुए देखिए कांग्रेस क्या कहती है, और उसके जो समर्थक है महाराष्ट्र के अंदर, संजय राउत जैसे बड़े लोगों का नाम आता है, वो कहते हैं कि ये तो एक नोटपैड था, हम लोगों ने नोटपैड बांटा था। अब सोचिएगा, नोटपैड यानी वो रफ लिखने वाली जो कॉपी होती है, उसे नोटपैड कहा जाता है, जिस पर आप कुछ चीजें लिख सकते हैं। अब रफ लिखने वाली कॉपी पर आप ऊपर लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी आप संविधान के कितने सम्मान करते हैं इस बात से नजर आता है। अब सोचिएगा, संविधान को इन लोगों ने खिलौना बना करके रख दिया, संविधान को एक इन्होंने राजनीतिक स्टंट का एक जरिया बना दिया है, संविधान को इन्होंने मजाक बना करके रख दिया है। रफ कॉपी देंगे लोगों को लिखने के लिए, उस पर चीजें नोट करने के लिए, और उसमें लिखा जाएगा कवर पेज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी देश के संविधान का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया है तो कल कांग्रेस ने किया है। देश के सामने राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की निर्लज्जता देखिए, कहते हैं ना कि इनको शर्म ही नहीं है। सबसे ज्यादा देश को संविधान में, सबसे ज्यादा देश के अंदर संविधान के ऊपर हमला करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और 24 चुनाव में इनके शहजादे पूरे देश के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी घूमकर कहते थे हम संविधान बचाएंगे। सबसे ज्यादा संशोधन आप लोगों ने संविधान की किया, उसे तोड़ा, देश के अंदर इमरजेंसी लगाया, संविधान को तोड़ा, और आज उसकी नकली प्रति बांट करके खाली संविधान देकर के कांग्रेस ने साबित कर दिया कि कांग्रेस की नजरों में भारतीय संविधान की हैसियत शून्य है। वो संविधान को मानती ही नहीं, वो मजाक बना करके रखती है। कांग्रेस का कवर पेज पर लिखती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अंदर का पेज खाली होता, कहती है कि नोटबुक है। अब आप ही बताइए कि देश के तमाम दर्शकों से मेरा एक सवाल है, खासतौर से दलित समाज जो विश्वास रखता है, वो मानता है, पूछता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, जानता है कि उसके बदौलत उसको हक और हुकूमत मिला है, पूरे देश को मिला है। क्या किसी कॉपी के ऊपर
रफ कॉपी जिसके अंदर कुछ नोट किया जाता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख सकते हैं क्या? आपने आज तक अपने जीवन में किसी रफ कॉपी के ऊपर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखा है क्या? किसी नोटपैड के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ देखा है क्या? और वो भी उस कार्यक्रम में जिसमें उनका मुखिया दिखाकर कहता है कि संविधान इसे बचाना है। कौन सा संविधान? तुम्हारी नजरों में तो संविधान के सारे के सारे पन्ने जो हैं खाली हैं, उस पर कुछ लिखा ही नहीं है। अब ये चले थे संविधान बचाने, इसीलिए बहन मावती का एक ट्वीट आता है इस पर बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों से बच करके रहना होगा अगर आप संविधान को सुरक्षित करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार कहता हूं, देश के अंदर अगर कोई संविधान सुरक्षित कर सकता, किसी के अंदर वो बूता है संविधान को 100% लागू करने का, दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को अगर हक और हुकूमत दिलाने का देश के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती यानी कि बसपा के अंदर। जब जब आप बसपा छोड़ करके जाएंगे तो ऐसे ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे चेहरे आएंगे, लाल डायरी लेकर के घूमेंगे लाला साहब के और कहेंगे कि संविधान है। और जब उसकी सच्चाई खुलेगी तो पता चलेगा कि अंदर के पेज तो कोरे थे, उस पर कुछ लिखा ही ना था। यानी कि पूरा का पूरा संविधान ही खत्म कर देते हैं। अब इनकी मानसिकता देखिए कि संविधान के प्रति इनकी सम्मान क्या है। इसीलिए बहन मावती ने अपना जो संविधान दिखाया था, ओरिजिनल प्रति वो नीले कलर की थी। बहन मावती ने इनके मुखौटे उड़ाते हुए, इनके मुखौटे को उतारते हुए दिखाया था कि ये देखिए, ये संविधान की प्रति है नीले कलर की, नीले और आसमानी कलर में बनी है। लाल डायरी जो लेकर के घूमते हैं लाला साहब की, ये डायरी संविधान नहीं। और उसकी सच्चाई अब महाराष्ट्र में खुल गई। तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है लुटिया अब डूब चुकी है। उनके जो ये चाल था, जो उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड बना लिया था कि हम बार बार संविधान दिखाएंगे और दलितों को मूर्ख बनाएंगे, देश के अल्पसंख्यकों को मूर्ख बना करके वोट लेंगे, उनका ये जो पूरा का पूरा चरित्र था सबके सामने उजागर हो चुका है। कहते हैं ना कि चेहरा एकदम खुल करके सामने आ गया है। तो दलित समाज के वोटों को गुमराह करने के लिए जो संविधान का रट लगाए थे, उनकी सच्चाई यही है। तस्वीरों में देखिएगा कि उनके संविधान के अंदर पेज जो है एकदम कोरे कागज हो जाते हैं। केवल कवर पर दिखाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कोई कानून नहीं उनके संविधान के अंदर कांग्रेस की जिसे वो पूछती है, उसके अंदर कोई अधिकार नहीं, कोई आरक्षण नहीं, कोई सीमा नहीं, यानी कोई भी मौलिक अधिकार का जिक्र नहीं, कोरा कागज जिसे लेकर घूमेगी कांग्रेस। अब सच्चाई दे रहे कि नोटपैड बांट रहा हो, नोटपैड भी अगर बांट रहे हो तो आपको देश के सामने आकर शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी कि क्या किसी रफ कॉपी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा जा सकता है क्या? क्या ये अपमान नहीं है संविधान का? तो कल को किसी भी छोटी सी किताब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख दिया जाए और अंदर कोई भी चीज रहे, आप उसके मर्यादा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सपनों का भारत था उसे तोड़ने का काम ये कांग्रेस कर रही है। तो दलित समाज को अब समझना होगा, महाराष्ट्र में खासतौर से खुलकर के बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करिए, वहां पर वोट करिए जहां भी प्रत्याशी आपके उतरे हैं। आपके जितने प्रत्याशी जीत करके महाराष्ट्र की विधानसभाओं में जाएंगे, समझिए कि आपका संविधान उतना ही मजबूत होगा महाराष्ट्र के अंदर, और दलित पिछड़ों का हक और हुकूमत भी मजबूत होगा महाराष्ट्र के अंदर, अगर ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी आप जिता करके भेजते हैं महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी का। तो मौका है आपको अब संविधान बचाने की बारी वाकई में दलित समाज को है कि नकली मुखौटा लगा करके कांग्रेस जो संविधान की खाली प्रतियां बांट रही है, इनको जवाब देने का है कि अब जवाब दीजिए, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करिए और महाराष्ट्र में डंका बजाइए उस दलित समाज की बड़ी पार्टी का, जो देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। विरोधियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा हो, खुल करके समर्थन करिए, महाराष्ट्र के अंदर अपनी सत्ता लाइए। संविधान की बातें नहीं होंगी, लाला साहब की डल्ला डायरी नहीं दिखाई जाएंगी, एक्चुअल में संविधान आपके हाथों में सौंपा जाएगा। यानी कि भारत के अंदर 100% संविधान लागू करके आपको दिखाएंगे बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, और बताएंगी क्या संविधान विरोधियों ध्यान से देखना, तुम्हारी संविधान के अंदर पन्ने जो हो सकते हैं संविधान के वो कोरे होंगे, लेकिन हम जो संविधान दिखाते हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। इसके पन्ने कोरे नहीं है, उन पन्नों पर दलितों का आरक्षण होगा, दलितों के मान सम्मान होंगे, दलितों के लिए अधिकार होंगे, और देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था सहित पूरे देश का संचालन करने की व्यवस्थाएं वर्णित होंगी। कोरा कागज लेकर के घूमने वाली बहन मावती नहीं है। तो अब समझिएगा, हाथों को मजबूत करिए। बसपा मजबूत होगी तो संविधान मजबूत होगा इस देश के अंदर। इस बात को दलित समाज को याद रखना होगा, अल्पसंख्यकों को। अगर आप वाकई में संविधान को मजबूत करना चाहते, बचाना चाहते, तो आपको बसपा को महाराष्ट्र के अंदर मजबूत करना होगा, वोट करना होगा। देश भर में जहां भी बसपा के प्रत्याशियों खुलकर के समर्थन करिए, तो संविधान भी बचेगा और संविधान मजबूत भी होगा। वरना ये कांग्रेस नकली संविधान लेकर के घूम रही है, जिसके कवर पर तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन अंदर के पन्ने कोरे कागज हैं।
तो अब फैसला आपके हाथों में है। कोरे कागज के संविधान के साथ आप जाते हैं या फिर बहन मावती ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान लेकर चलती है उसके साथ आप खड़े होते हैं। फैसला आपका है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए ताकि कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है संविधान को लेकर के, जो जितना हल्का सोच है उनकी, जो मजाक बनाते हैं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा हो महाराष्ट्र के अंदर। और बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करके मजबूती स्थिति प्रदान करिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और देश का संविधान भी सुरक्षित हाथों में रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल का कारवां जब आगे बढ़ेगा तो ऐसे नकली मुखौटे जो संविधान का मजाक बनाते हैं उनके चेहरे हम और आप मिलकर के उतारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।